अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये बड़ा ऐलान किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है। ये घोषणा सिर्फ एक सामान्य डिफेंस डील नहीं है, बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को हिला दिया है। F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ केपेबल मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। इसकी डिटेक्शन लगभग इम्पॉसिबल होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स अनमैच्ड माने जाते हैं और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम इसे एक बिल्कुल नई जनरेशन का फाइटर बनाता है। अभी तक मिडिल ईस्ट में ये एयरक्राफ्ट केवल इजराइल के पास था, लेकिन अब ट्रंप ने पहली बार संकेत दिया है कि सऊदी अरेबिया भी इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने वाला है। सऊदी अरेबिया ने आधिकारिक तौर पर 48 F-35 जेट्स की खरीदी का रिक्वेस्ट भेजा है और अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसे अप्रूव कर देता है तो पूरे रीजन की पावर बैलेंस बदल जाएगी। इजराइल, जो अब तक इस पूरे इलाके का सिंगल ऑपरेटर था, उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ये बात सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया जैसे देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस पहले से बहुत गहरे हैं। अब वही बड़ा सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरेबिया के पास F-35 आने से पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा? ये सवाल अचानक नहीं उठा, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत कारण है। कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। यानी दोनों देशों ने एक शेयर्ड डिफेंस प्रिंसिपल पर सहमति दी थी। इस वजह से डिफेंस एनालिस्ट्स को लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ती है तो उसका साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सऊदी के पायलट्स ट्रेनिंग लें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पायलट्स या मिलिट्री प्लानर्स को इनडायरेक्ट एक्सपोजर ना मिल जाए। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। F-35 ऐसा हथियार नहीं है जिसे एक देश खरीदकर अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सके। इस एयरक्राफ्ट की हर सिंगल सिस्टम पर यूनाइटेड स्टेट्स का रिमोट कंट्रोल और मॉनिटरिंग रहती है। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स, स्टेल्थ कोटिंग, मेंटेनेंस शेड्यूल्स, सब कुछ यूएस की सुपरविजन में होता है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेगा, लेकिन ऑपरेशनली यूनाइटेड स्टेट्स इसके ऊपर पूरी नजर रखेगा। इस एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स लेवल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को तुरंत ब्लॉक कर देता है। इसलिए पाकिस्तान को इससे एक्सेस मिलना या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी माना जाता है। ओवल ऑफिस में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के साथ बैठे थे, तभी एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अमेरिका हमेशा इजराइल की मिलिट्री एज मेंटेन करने की पॉलिसी फॉलो करता है, तो फिर सऊदी अरेबिया को भी वही एयरक्राफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं? ट्रंप ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि इजराइल और सऊदी दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज पार्टनर्स हैं और दोनों को बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। उन्होंने मजाक में कहा कि इजराइल चाहता था कि सऊदी को कम कैपेबिलिटी वाले जेट्स दिए जाएं, लेकिन क्राउन प्रिंस शायद उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। ट्रंप ने इस मजाक के पीछे एक सीरियस मैसेज छिपाया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहता है जिसमें दोनों की पार्टनर्स को बराबर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दी जाए। जब मीडिया ने पूछा कि क्या ये F-35 डील सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से जुड़ी हुई है, यानी जो टॉक्स पीछे से चल रही हैं, तो ट्रंप ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि इजराइल को इस डील के बारे में जानकारी है और वो इससे बहुत खुश होंगे। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छिपी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इजराइल और सऊदी के बीच किसी बड़े रीजनल अरेंजमेंट को लेकर बात आगे बढ़ रही है। शायद इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, मे बी सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फ्यूचर नॉर्मलाइजेशन पॉसिबिलिटीज, और F-35 की डील उसी बड़े पजल का एक हिस्सा हो सकती है। ये बात पब्लिक में साफ नहीं हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल इस डील से खुश है तो सऊदी अरेबिया ने बदले में उन्हें कुछ स्ट्रैटेजिक कंसेशन जरूर दिए होंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये यात्रा इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि वो पूरे 7 साल बाद व्हाइट हाउस पहुंचे थे। उनका स्वागत विशेष तरीके से किया गया। साउथ लॉन पर मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी और अमेरिकी फाइटर जेट्स की फ्लाईओवर के साथ उन्हें रॉयल लेवल रिसेप्शन दिया गया। ये साफ संकेत था कि वॉशिंगटन रियाद को सिर्फ एक ऑयल प्रोड्यूसिंग एलाई के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में एक की रोल निभाएगा। मीटिंग के दौरान क्राउन प्रिंस ने बताया कि सऊदी अरेबिया अब अमेरिका में अपने इन्वेस्टमेंट को $600 बिलियन से बढ़ाकर पूरे $1 ट्रिलियन कर देगा। ये एक मैसिव जंप है और इससे साफ पता चलता है कि सऊदी अरेबिया विजन 2030 के तहत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में बड़ी एंट्री कर रहा है।
कम ऑयल प्राइसेस के दौर में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का सवाल उठा तो क्राउन प्रिंस ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट्स ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो अमेरिका को एक स्टेबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानते हैं, इसलिए उनके बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर्स में फोकस्ड हैं। ट्रंप ने मीटिंग में दोहराया कि उनकी ट्रेड पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज के मिक्स से अमेरिका में ईयर एंड तक लगभग $21 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आने की उम्मीद है। ये स्टेटमेंट सिंबॉलिकली बहुत बड़ा था, क्योंकि ये दिखाता है कि यूएस खुद को आने वाले दशक में इकोनॉमिक पावर हाउस बनाए रखने के लिए ग्लोबल अलायंसेस को स्ट्रैटेजिकली शेप कर रहा है। अब अगर इस पूरे मामले को मिडिल ईस्ट की बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, ये पूरे रीजन की फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को शेप करने वाली डील है। F-35 की हेल्प से सऊदी अरेबिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। इजराइल की मोनोपोली खत्म होने से रीजन में एक नया बैलेंस बनेगा। ईरान पर पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब दो बड़े यूएस एलाइड पावर्स इजराइल और सऊदी दोनों के पास टॉप टियर कैपेबिलिटीज होंगी। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस पहले से ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंट्रोल उसके पास रहेगा। इंडिया के लिए ये डील स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। भले ही पाकिस्तान को इस डील से इमीडिएट या डायरेक्ट मिलिट्री बेनिफिट मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहे हैं, और क्योंकि जियोपॉलिटिक्स हमेशा डायनेमिक होती हैं, इंडिया को इस पूरे इंसिडेंट को ध्यान से मॉनिटर करते रहना होगा कि आने वाले वर्षों में रीजनल अलायंसेस कैसे बदलते हैं।